ओके जी, आज हम प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट करेंगे, लेकिन हंटिंग से पहले लिस्टिंग के ऊपर दो चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। और उसके बगैर शायद आपको हंटिंग समझ में नहीं आएगी, या जब आप कीपा यूज़ करेंगे तो आपको कीपा सही से यूज़ करना नहीं आएगा। अब उनमें एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है बाय बॉक्स। बाय बॉक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है, उसको किस तरीके से विन किया जाता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, आपने एक चीज़ सुनी होगी, मी टू लिस्टिंग। ठीक है, अमेजोन होलसेल जो है उसको मी टू भी कहा जाता है, क्योंकि हमारी अपनी कोई प्रोडक्ट नहीं होती। एक प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर ऑलरेडी सेल हो रही है, हम भी इसी प्रोडक्ट को क्या कर रहे होते हैं, सेल कर रहे होते हैं। तो इसको कहते हैं मी टू करना, यानी कि मैं भी इसी प्रोडक्ट को क्या कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ। सो ये क्या चीज़ होती है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बाय बॉक्स को अगर हम समझें कि बाय बॉक्स क्या है। बाय बॉक्स बेसिकली क्या है कि जहाँ पर अगर आप लिस्टिंग के ऊपर देखेंगे राइट साइड पर, तो आपको लिखा नजर आएगा बाय नाउ और ऐड टू कार्ट। ठीक है, ये जो बॉक्स होता है इसको कहता है बाय बॉक्स। और एक लिस्टिंग जो अमेजोन पर आपको शो हो रही होती है, वो इसलिए शो हो रही होती है कि उस सेलर के पास ये ऑप्शन आ रहा है। और जिनके पास वो बाय बॉक्स नहीं होता, आप देखेंगे वो अदर सेलर में होते हैं। ठीक है, मतलब सबकी लिस्टिंग शो नहीं होती। आप देखेंगे एक वो प्रोडक्ट है, उसको हो सकता है कि 7-8 लोग और भी सेल कर रहे हो, उसी में आप देखेंगे नीचे जाकर तो वहाँ पर लिखा होता है अदर सेलर्स, मतलब इसको और लोग भी सेल कर रहे हैं, लेकिन वो आपके सामने तो शो नहीं हो रहा ना। वो लोग, उनका स्टोर आपके सामने शो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उनके पास बाय बॉक्स नहीं है। ये जो अदर सेलर्स होते हैं जो हम देख रहे हैं, 8, 10, 20, 25, 30, बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये कहलाते हैं मी टू वाले। ठीक है, इन लोगों ने क्या किया हुआ है, ये भी उसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, उसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, और वो नीचे शो हो रहा है। क्योंकि बाय बॉक्स तो एक टाइम में एक के पास होगा, सबके पास एक साथ तो नहीं हो सकता ना, एक के पास होता है। ठीक है, अच्छा, अभी जो 7-8 लोग होते हैं, इनके पास ये बाय बॉक्स जो है वो रोटेट करता है। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर अभी एक बंदे के पास है, तो जो बंदा लिस्टिंग में टॉप पर है, जब आप उसके ऊपर अदर सेलर्स के ऊपर क्लिक करेंगे और वहां पर आप देखेंगे कि जो बंदा टॉप पर आ रहा है, ठीक है, अब बाय बॉक्स जब रोटेट होगा तो वो इसके पास आ जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा वाले के पास आ जाएगा, फिर तीसरा वाले के पास आ जाएगा। इस तरह बाय बॉक्स एक ही लिस्टिंग के ऊपर तमाम सेलर्स के पास क्या होता है, रोटेट होता है। अब जो बंदा टॉप पर होता है, जाहिर है कि बाय बॉक्स सबसे पहले उसके पास जाता है। सो हमारी कोशिश क्या होती है होलसेल के अंदर, हमारी कोशिश ये होती है कि हम भी टॉप पर आ जाएं, ताकि बाय बॉक्स जब रोटेट हो तो बाय बॉक्स हमारे पास आ जाए। अब क्यों हम आएंगे, मतलब टॉप पर हम किस तरह आ सकते हैं और बाय बॉक्स हमारे पास क्यों आएगा? अमेजोन जो उसके रूल्स बताता है वही बताता है कि जो बंदा अपनी प्राइस को कम करेगा, मैं उसको टॉप पर शो करूंगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक सेलर है, वो 20 की सेल कर रहा है प्रोडक्ट को, और एक सेलर है वो 18 की सेल कर रहा है, तो अमेजोन टॉप पर किसको रखेगा? 18 वाले को रखेगा। ठीक है, इस तरह जिसका शिपिंग टाइम कम होगा। फॉर एग्जांपल एक सेलर है, वो कहता है मैं कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाऊंगा 6 दिन में, एक बंदा कह रहा है मैं 3 दिन में पहुंचा दूंगा। ठीक है, तो जो 3 दिन में पहुंचाएगा अमेजोन उसको टॉप पर रखेगा। जिसकी रेटिंग अच्छी होगी, रिव्यूज अच्छे होंगे, अगेन वो टॉप पर जाएगा। जो बंदा FBA कर रहा होगा वो टॉप पर आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बंदा है वो FBM कर रहा है और एक बंदा वो FBA कर रहा है, मतलब अमेजोन के थ्रू कर रहा है, तो अमेजोन FBA को क्या रखेगा, प्रेफर देगा, वो उसको ऊपर रखेगा। ठीक है, सो ये चीज़ होती है। अच्छा, अगर अब आपके माइंड में चीज़ आ रही है कि अगर सारी सेम है तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है, मतलब अगर फॉर एग्जांपल दोनों ही FB हैं, तो अगेन सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है ना, वो प्राइस का ही है। जिसकी प्राइस सबसे कम होगी अमेजोन उसको ही प्रेफर करता है। मतलब सबसे नंबर 1 जो क्राइटेरिया है टॉप पर आने का, वो प्राइस ही होती है आपकी। बाकी फिर अदर फैक्टर्स है। ठीक है, और अगर दो सेलर्स हैं, उनकी हर चीज़ ही सेम है, उनका उनका शिपिंग टाइम भी सेम है, ठीक है, उनका जो है वो फॉर एग्जाम्पल प्राइस भी सेम है, रेटिंग भी सेम है, रिव्यूज़ भी, वैसे ऐसा होता नहीं है, कभी भी बिल्कुल सेम एग्जैक्ट आते नहीं है। लेकिन अगर हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कंसीडर कर भी लें कि अगर बिल्कुल सेम भी आ रहा है, तो फिर अमेजोन ये देखता है कि कौन वेयर हाउस के ज़्यादा करीब है। ठीक है, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होती है जो अमेजोन बताता नहीं है, फिर वो अमेजोन खुद ही कर लेता है। ठीक है, सो पॉइंट ये है कि जो हमें अभी तक जो नॉन फैक्टर्स हैं बाय बॉक्स को विन करने के, वो यही है कि आपकी प्राइस कम होनी चाहिए, शिपिंग टाइम आपको कम होना चाहिए, एंड आपने प्रोडक्ट हमेशा न्यू कंडीशन में सेल करनी है। अगेन ये भी क्राइटेरिया होता है कि अगर एक बंदा है वो अपनी प्रोडक्ट को न्यू कंडीशन में सेल कर रहा है और एक बंदा यूज कंडीशन में सेल कर रहा है, तो अमेजोन बाय बॉक्स को देगा जो कि न्यू कंडीशन में सेल कर रहा होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो आपका अकाउंट है वो प्रोफेशनल होना चाहिए, जो कि प्रोफेशनली होता है मोस्टली। सो ये होता है बाय बॉक्स को विन करने के काफ़ी सारे जो मेथड्स हैं, ये वो मेथड्स होते हैं। और अगेन मैं रिपीट कर दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, प्राइस वाला ही होता है कि अगर आप अपनी प्राइस को कम करेंगे तो आप टॉप पर आ जाते हैं, और बाय बॉक्स क्या होता है, रोटेट होता है। ठीक है, सो ये चंद इंपॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप अमेजोन होलसेल कर रहे हैं। मैं एक दफ़ा शॉर्टली इनको रिवाइज करता हूँ। देखिए, अगर मैं अमेजोन पर जाता हूँ और मैं अमेजोन.com पर जाकर लिखता हूँ फॉर एग्जांपल रिमोट, ठीक है, अगर मैंने रिमोट लिखा है तो अब इससे होगा क्या कि मेरे सामने प्रोडक्ट आ जाएंगी, पूरा पेज आता है। अब मैं अगर किसी प्रोडक्ट को क्लिक कर रहा हूँ, वो कहलाती है एक लिस्टिंग। ठीक है, और उस लिस्टिंग पर आप देखेंगे कि राइट साइड पर क्या होता है, बाय बॉक्स होता है। ठीक है, बाय नाउ का, और उस लिस्टिंग के नीचे आप देखेंगे कि 4, 5, 7, 8, 10, 12, 15 बहुत सारे सेलर्स क्या कर होते हैं, उसी लिस्टिंग के नीचे होते हैं। एक लिस्टिंग के नीचे काफ़ी सारे सेलर्स होते हैं। हर लिस्टिंग का एक बाय बॉक्स होता है जो कि उन तमाम सेलर्स के पास क्या करता है, रोटेट करता है। ठीक है, और जो बंदा टॉप पर होगा सबसे पहले उसके पास जाएगा।
अच्छा, ये बाय बॉक्स कितने टाइम के लिए रहता है ये अमेजोन डिसाइड करता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है 2 घंटे के लिए, हो सकता है पूरा दिन के लिए आ जाए आपके पास, ठीक है। तो ये चीज़ होती है।